आज तिरुभाव है शिला लोकनाथ गोस्वामी महाराज का। शिला प्रभुपाद शिक्षा अमृत, ये पत्र में लिखा है प्रभुपाद ने जाह्नवी को पत्र 1 अगस्त 1973। एक बार महान व्यक्ति के संग से अन्य भी महान प्रतीत होते हैं। सूरज में अपार ऊष्मा और प्रकाश है और सूरज प्रकाश की महानता को प्रकाशित करने के कारण अंधेरी रात में चंद्रमा भी महान दिखाई देता है। वास्तव में चंद्रमा एक अंधकार युक्त और ठंडा ग्रह है, किंतु सूरज के संग के कारण उसे भी महान स्वीकार कर लिया जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद ये समझा रहे हैं जाह्नवी को अपने पत्र में कि महान व्यक्ति के संग में अन्य भी दूसरे लोग भी महान प्रतीत होते हैं। तो उदाहरण उन्होंने दिया है सूरज का। सूरज की जो ऊष्मा है और प्रकाश, और सूरज प्रकाश की महानता को प्रकाशित करने के कारण अंधेरी रात में चंद्रमा भी महान दिखाई देता है। चंद्रमा जो है वो ठंडा ग्रह है, लेकिन सूरज के संग से वो भी महान दिखाई देता है। वास्तव में चंद्रमा एक अंधकार युक्त और ठंडा ग्रह है, किंतु सूरज के संग के कारण उसे भी महान स्वीकार कर लिया जाता है। तो हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है अपने आप को महान बनाने के लिए मिला है, और महान वही है जो भक्ति पथ में प्रगति करता है। कलयुग है, कलयुग में भक्तों की बड़ी कमी है, लेकिन फिर भी कृष्ण कृपा से अभी ऐसा कहा जाता कि 10,000 साल तक भक्ति होगी, भक्ति का प्रचार होगा। 10,000 साल के बाद सब समाप्त हो जाएगा। जगन्नाथ भगवान अदृश्य हो जाएंगे और शालिग्राम भी लुप्त हो जाएंगे। फिर बस पाप का साम्राज्य होगा, फिर तो पाप ही पाप फैलेंगे। अभी भी कलयुग की शुरुआत में कितने पाप बढ़ चुके हैं। तो प्रभुपाद की शिक्षा के अनुसार हमें प्रभुपाद जी का संग करना चाहिए। वो कैसे होगा उनका संग? उनकी शिक्षाओं को पढ़कर, उनकी पुस्तकों में जो उन्होंने लिखा है उनको पढ़कर और उन बातों को जीवन में धारण करके हम लोग उनका संग कर सकते हैं और अपने आप को भी एक उत्तम पद पर आगे बढ़ा सकते हैं। उत्तम पद वही है जो भक्त है भगवान का। ऐसा वर्णन आता है, जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वही बुद्धिमान है, और जो कृष्ण भजन कृष्ण भक्ति से हीन है वो मूर्ख है। प्रायः हम लोग सब मूर्खता की ओर जा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य, हमारे कर्मों का कारण। तो कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लाभ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र साधुओं का संग करने के लिए कह रहे हैं। साधु कौन हैं? जो साधना में लगे हैं, भगत प्राप्ति करने के लिए प्रयासरत हैं, वो साधु हैं। तो उनका संग करने से हम में भी ये सद्गुण आ सकते हैं। तो
कलयुग में साधुओं का अभाव है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो फिर पूर्व काल में जो साधु संत हुए, वैष्णव हुए, जैसे आज लोकनाथ महाराज का संग हम करेंगे, उनकी लीला को पढ़कर, उनके जन्म कैसे वो प्रकट हुए, क्या क्या जीवन में किया उन्होंने, उसको पढ़ करके हम उनका संग करेंगे। तो बस इस बात को जीवन में धारण करना है। और अच्छे व्यक्तियों के संग से ही हम अच्छे बनेंगे। बुरे व्यक्तियों के संग में हम अच्छे नहीं बन सकते। जो जीवन को सफल बनाना चाहते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखो, साधु संग समाप्त हो गया था, लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके एक अपनी महान आत्मा प्रभुपाद जी को भेजा। उन्होंने जगह जगह केंद्र स्थापित किए और लोगों को संग मिल रहा है। प्रभुपाद कहते थे, मैंने ये संस्था स्थापित की, केंद्र खोले, ताकि लोगों को अच्छा संग मिले, लोगों को भक्तों का संग मिले। तो ये कृष्ण की कृपा है, प्रभुपाद जी के माध्यम से। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। तो आओ श्रील लोकनाथ महाराज की स्मृति में ये जो भजन हम गाते हैं, ये हम गा लें। सपर्षद भागवत विरहा जनित विलाप, ये प्रार्थना से है। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिल हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, है न आचार्य कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोरा कहा सना, कहा दास रघुनाथ पतिता पावा, कहा दास कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा कहा कबीरा। एका काले कोथा गेला गौरा नटरा, एका काले पाषाणे कुटीबो माथा, अनिल पशिबो पाषाण, अनिल पाशी गौरंगा गुनेरा निधि,
कोथा गेले पवो गौरंगा कोथा गेले शैशव संगीला संगे ये कोई लोवीला शैशव संगीला संगे ये कोई लोवीला सही संग न पाया कांदे नरोत्तमला सही संग नरोत्तम ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर ये अनिलो प्रेम है न प्रभु कोटा गेला आचार्य ठाकुर है न प्रभु जय लोकनाथ ठाकुर जय लोकनाथ ठाकुर शिला लोकनाथ ठाकुर शिला लोकनाथ ठाकुर जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट, शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। बोलो शिला लोकनाथ गोसाई महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की। शिला लोकनाथ महाराज श्री गौरांग महाप्रभु के एक निजी पार्षद शिला लोकनाथ गोस्वामी, जो शुद्ध प्रेम में नितांत निमग्न रहते थे, ब्रिज भूमि में वास करने वाले गोस्वामियों में वरिष्ठतम थे। वे आदर प्रतिष्ठा से इतना दूर भागते थे कि उन्होंने श्रील कृष्णदास कविराज से कहा कि वे श्री चैतन्य चरितामृत में उनके नाम का उल्लेख ना करें। देखो, शिला लोकनाथ महाराज के जीवन से ये बड़ी शिक्षा हम सबको लेनी है।
ये हम सब की बीमारी है। आदर, प्रतिष्ठा, ये भौतिक रोग है। और लोकनाथ महाराज जैसे यह वर्णन आ रहा है कि वे आदर प्रतिष्ठा से इतना दूर भागते थे कि उन्होंने कृष्णदास कबीराज महाराज, कृष्णदास कबीराज जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की, उन्होंने उनको कहा कि मेरा नाम कहीं नहीं लिखना। हम सब अपना नाम चाहते हैं, मेरा नाम आगे हो, लोग मुझे जाने। ये सब शरीर के स्तर की बातें हैं। नाम तो प्रभु का है, भगवान का है, या ऐसे महान संतों का है। हमारा नाम की क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं। इन महापुरुषों का संग अभी हम कर रहे हैं। ये उनके जीवन में एक महानता थी। हम सभी मान सम्मान के पीछे हैं। देखो, हमारे दादा गुरु ने एक भजन लिखा। उन्होंने कहा, जाड़ेरा प्रतिष्ठा सुकरेरा विष्ठा। अगर कोई वैष्णव बनना चाहता है और प्रतिष्ठा चाहता है कि मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा मान हो, तो वो उसका भाव ऐसा है जैसे सूअर की गंदगी, सूअर का मल। तो ये प्रतिष्ठा जो हमको ले डूबती है, ये हमको भगवान से नहीं मिलने देती। देखो, श्रील लोकनाथ महाराज की कृपा से और गुरुदेव प्रभुपाद की कृपा से ऐसा वैष्णव हमको मिले। लोकनाथ महाराज कोई मान सम्मान नहीं चाहते थे और दोनों का ब्रिज में ही वास था, कृष्णदास कबीराज महाराज और श्रील लोकनाथ महाराज। और देखो, लोकनाथ महाराज ऐसे महान वैष्णव हुए, शायद आगे वर्णन आएगा, वो कोई शिष्य भी नहीं चाहते थे। हम चाहते हैं, शिष्य चाहते हैं, बहुत शिष्य बने, हमारे आगे पीछे घूमे, लाभ प्रतिष्ठा हो, पर ये भगवत प्रेम नहीं प्राप्त करने देगी हमको। इससे कृष्ण का प्रेम हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम शरीर के स्तर पर रहे, शरीर की बातें सोची हमने। मुझे शारीरिक लाभ हो, मेरा मान सम्मान हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, तो ये एक रोग है। याद रखो, इन गोस्वामी की कृपा से हम प्राय आपको कहते हैं, प्रभुपाद की कृपा से कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। पहली तो बात यह है कि हम भाग्यहीन लोग हैं। इस कलयुग में हमारा जन्म हुआ, जो झगड़े का युग, लड़ाई का युग, दंगे फसाद का युग। अब ये याद रखो, कलयुग की केवल शुरुआत है। कलयुग अब 5000 साल बीते हैं खाली, 4,27,000 साल बाकी। क्या होगा आगे आगे? ऐसा वर्णन आता है, शास्त्रों में लिखा है, भागवत में भी लिखा है। ऐसा टाइम आ जाएगा, आदमी आदमी को खा जाएगा। जो मोटा ताजा होगा, गरीब को, कमजोर को पकड़ कर खा जाएगा। ये तो देखो शुरुआत हो गई। हम जब छोटे थे, अगर कोई स्त्री गर्भपात करती थी तो बड़ा निंदनीय था उस समय। उधमपुर में एक औरत ने अवैध बच्चा होगा उसको छोड़ दिया, बड़ा चर्चा हुई थी, बड़ा शोर मचा। भाई ये एक पाप किया उसने। आज अभी तो ये खुला हो गया, इसमें कोई दोष ही नहीं मानती, जबकि महादोष है, बड़ा पाप है। ये सब कलयुग की उपज है। तो क्या करना हमने?
ये हमारे पापों का फल है, हमारे दोष हैं। तो ऐसे संत जो भेजे हैं भगवान ने, ऐसे वैष्णव जो भेजे हैं, इनके शरण लेनी है, प्रयास करना है। ये भी बड़ा कठिन लगता है। इनके चरणों की शरण लेनी है और उनकी शिक्षाओं पर चलना है। याद रखो, आदर प्रतिष्ठा से इतना दूर भागते थे कि उन्होंने श्रीला कृष्णदास कविराज से कहा कि भाई चैतन्य चेतामृत उनके नाम का उल्लेख ना करें। उनका तन मन वृंदावन धाम के प्रति पूर्णता आसक्त था, वृंदावन के प्रति श्रीला लोकनाथ महाराज का। उनके हृदय में सर्वदा राधा विनोद, उनके जो विग्रह हैं जिनकी उन्होंने पूजा की है, आज भी वृंदावन में उनके दर्शन हैं। उनका ध्यान अपने विग्रह राधा विनोद जी की लीलाओं की अजस्त्र धारा प्रवाहित होती रहती थी। उनके कर्ण केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के निमित्त निर्मित थे, बस भागवत सुनते थे वो। श्रील लोकनाथ गोस्वामी कहते थे, जो भी श्रीमद् भागवत का पाठ करता है वह मेरा मित्र है। एक बार श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर श्रील लोकनाथ जी को राधा विनोद का अर्च विग्रह भेंट किया है। ये जो राधा विनोद जो विग्रह हैं आज भी वृंदावन में हैं, ये भगवान ने प्रकट होकर उनको दिया। देखो कितने महान थे वो। क्योंकि भक्त लोग भगवान के विरह में नहीं रह सकते। एक और दूसरे भक्त की मेरे को याद आई, श्रीला गौरीदास पंडित थे। वो गौर निताय के बड़े भक्त थे। तो गौर निताय साक्षात उनके घर में आए थे, बड़ी सेवा की उन्होंने उनकी, भगवान बड़े प्रसन्न। फिर भगवान जाने लगे, दोनों भाई गौर निताय जाने लगे। तो कह रहे प्रभु मत जाओ, रोने लग पड़े, बड़े भाव से रो रहे हैं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो गौर निताय ने कहा, हम विग्रह रूप में, मूर्तियों के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे। दो विग्रह प्रकट हुए। हमें भी एक भक्त की कृपा से उनके दर्शन करने का मौका मिला। गौर निताय जो लाइफ साइज के हैं, अंबिका कालना में, वहाँ हमने उनके दर्शन किए। तो बोले इनकी सेवा करना, इनके रूप में हम तेरे पास रहेंगे। नहीं नहीं प्रभु आप रहो। अच्छा, वो जो विग्रह थे वो चलंत बन के चलना शुरू कर दिया, और जो भगवान बातें कर रहे थे वो विग्रह बन गए। गौरीदास जी ने, महाराज ने देखा वो कि नहीं आप, अच्छा फिर दो जो आपकी इच्छा वो रहो। तो अंबिका कालना जो बंगाल में जगह है, वहाँ पर गौरीदास पंडित जी के विग्रह हैं जो लाइफ साइज के हैं। तो विग्रह जो हैं, भक्त जो भगवान का विरह सहन नहीं कर सकते, इतना प्रेम है उनका, तो भगवान मूर्ति रूप में, विग्रह रूप में उनके पास रहते हैं। तो और विग्रह की सेवा बड़े भाव श्रद्धा भक्ति से होनी चाहिए। जो भक्ति करते करते, विग्रहों की सेवा करते करते हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, हृदय हमारा निर्मल हो जाएगा। मेरे हृदय से जब गंदगी चली जाएगी, सारी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार गंदगी है सारी, ये सब जब चली जाएंगी, सबसे बड़ी गंदगी काम की है, तब फिर भगवान बातें करेंगे। तो ये जो राधा विनोद हैं, ये अपने अर्च विग्रह को एक कपड़े की थैली में रखकर अपने गर्दन में लटकाए ब्रिज में सर्वत्र विचरते थे। ये भगवान ने उनको ये विग्रह दिए थे, राधा विनोद के दोनों।
तो इतना इनका प्रेम तक गले में डाल के रखते थे भगवान को, जहाँ जाना साथ साथ रखना, इतना प्रेम था लोकनाथ महाराज का। यद्यपि श्रील लोकनाथ गोस्वामी ने पहले अस्वीकार कर दिया था, अंततः उन्होंने नरोत्तम दास को अपने एकमात्र शिष्य के रूप में दीक्षित किया। मतलब उनके कोई शिष्य नहीं, एक ही शिष्य बनाया। देखो शिष्यों के बारे में बताया हम आपको, ये प्रसंग आ रहा है। शिष्य बनाना जो है ना बड़ा कठिन है, ये बहुत कठिन है। ये शिष्य को नहीं सोचना चाहिए मैं गुरु का शिष्य बन गया तो मैं गुरु पर उपकार कर रहा हूं। ऐसे गुरु, प्रभुपाद जी जैसे गुरु, हम तो उनके समक्ष तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं। ये उपकार करते हैं। तो लोकनाथ महाराज का ये भी गुण था कि वो शिष्य नहीं बनाते थे। तो उनकी भेंट हुई नरोत्तम दास जी से, जिन्होंने ये अनिलो प्रेमा धन लिखा है। नरोत्तम दास जी एक राजकुमार थे, राजा के बेटे थे। राजकुमार होते हुए भी उनकी किसी चीज में रुचि नहीं है। उनकी रुचि थी क्या? चैतन्य चरण वास। अनन्य भक्त थे भगवान के। तो उनकी वृंदावन में भेंट हुई लोकनाथ महाराज से। यहाँ शायद उन्होंने वो वर्णन नहीं किया, आगे का मैं सुना दूं। संग करें हम नरोत्तम ठाकुर का और लोकनाथ महाराज का। तो वृंदावन में दोनों का वास था। तो नरोत्तम ठाकुर ने लोकनाथ महाराज के पहली बार दर्शन किए। जब दर्शन किए उनको अंदर से प्रेरणा हुई, ये मेरे गुरु हैं। दोनों महान हैं। लोकनाथ महाराज की महानता भी आप देख रहे हैं। नरोत्तम ठाकुर का एक बहुत बड़ा त्याग, राजा के पुत्र होने पर भी कोई राजसी सुख से उनको कोई सरोकार नहीं, तपस्वी जीवन उनका। तो उनको प्रणाम किया कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। कहते मैंने तो ये प्रण किया मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। देखो ऐसे भी वैष्णव हुए हमारी संप्रदाय में, मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। उन्होंने कहा मुझे बना लीजिए आप, जबरदस्ती ना। चुप रहे बेचारे वो। तो उन्होंने दिन में सर्वे किया, देखा मेरे गुरुजी मल मूत्र का त्याग कहाँ करते हैं। उन्होंने हृदय में माना, लोकनाथ महाराज ने स्वीकार नहीं किया। देख लिया साधु संत तो सोते नहीं रात को, 2, 2:30, 3 बजे उठ करके अपना भजन भक्ति करते हैं। लोकनाथ महाराज बहुत जल्दी उठते थे, बड़े तपस्वी वैष्णव थे वो। अंधेरे में ही जाना पड़ता था। पुरानी बात है, बड़ी पुरानी। तो अंधेरे में जाना पड़ता था। तो नरोत्तम ठाकुर पता लग गया यहाँ मेरे गुरु महाराज मलमूत्र का त्याग करते हैं। एक राजकुमार वो मलमूत्र का त्याग करके जाए, उन्हें आके वहाँ सफाई करना, उनका मल उठाना। राजकुमार सफाई कर देना, वहाँ मिट्टी रख देना, हाथ धोने के लिए पानी रख देना। देखो पहले मिट्टी से हाथ धोते थे, बचपन में हम भी मिट्टी से धोते थे, लेकिन अभी ऐसी ये विदेशियात घुस गई। मिट्टी जो है ये परम पवित्र है, सब कुछ मिट्टी से निकला है। और मिट्टी एक दिन ये शरीर भी हमारा मिट्टी में ही मिलेगा। चाहे इसको मिट्टी में दफना देंगे, जला देंगे या और कुछ करेंगे, ये मिट्टी में ही मिलना है। तो मिट्टी रख दें। लोकनाथ महाराज रोज इस्तेमाल करें मिट्टी, हाथ वगैरह धोएं और वो रोज सफाई करें।
1 साल के बाद उन्होंने सोचा भी कौन चोर है जो सेवा चुरा रहा है। चोर मतलब ये नहीं कि पैसे, जो सेवा पता भी नहीं उनको। एक दिन रात को वो जब अंधेरे में ही मलमूत्र का त्याग किया और छुप गए। वो इतने उत्सुक सेवा करने के लिए नरोत्तम ठाकुर वो धीरे धीरे आए, सफाई करने लग पड़े। लोकनाथ महाराज आए और उन्होंने वायु पकड़ी, कौन हो तुम? वो रोते रोते उनके चरणों में गिर गए। कहते आपका अधम सेवक नरोत्तम। लोकनाथ महाराज स्तब्ध रह गए। देखो कितना प्रमाणिक शिष्य है ये, मेरे इसमें और किसी को गुरु नहीं धारण करना चाहता। आकर उनको मजबूर होकर उन्होंने कहा अच्छा तेरे को दीक्षा दूंगा। एक ही शिष्य बनाया लोकनाथ महाराज ने, वो भी नरोत्तम ठाकुर की भक्ति देखकर। और ये जो हम रोज सुबह प्रार्थना गाते हैं, श्री गुरु चरणा पद्मा, ये नरोत्तम ठाकुर की रचना है। इसमें बड़ा गुरु के प्रति भाव है। भाव हमने पहले गुरु के प्रति जागृत करना है। अगर गुरु के प्रति भाव जागृत नहीं हुआ तो भगवान के प्रति कैसा होगा? भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं। तो बड़ी सुंदर शिक्षा नरोत्तम ठाकुर ने इस भजन में दी है। लोकेनाथ लोकेरा जीवाना, लोकनाथ जो है सारे लोगों का जीवन है। ये अपने गुरु के लिए नरोत्तम ठाकुर ने लिखा है। उनकी सच्ची विनम्रता एवं सेवा संकल्प ने श्रील लोकनाथ गोस्वामी का मन जीत लिया। नरोत्तम ठाकुर ने 1 वर्ष तक प्रत्येक रात्रि नरोत्तम दास जी ने लोकनाथ गोस्वामी के शौच, लिखा है उन्होंने, शौच कर्म स्थल को सम्यक रूप से स्वच्छ कर गुप्त रूप से अपने गुरु की सेवा, गुप्त रूप से, गुरु जी को पता ही नहीं है, ये मैंने बताया आपको थोड़ा डिटेल में। श्रील लोकनाथ गोस्वामी के मूल अर्च विग्रह राधा विनोद की पूजा आजकल जयपुर राजस्थान में संपन्न हो रही है। राधा विनोद की एक प्रतिभू मूर्ति वृंदावन के राधा गोकुलानंद मंदिर में भी, मंदिर की वेदी पर शोभायमान है। उनकी जैसी एक मूर्ति वृंदावन में भी है, जैसे मैंने आपको कहा। श्री लोकनाथ गोस्वामी की समाधि मंदिर प्रांगण में स्थित समाधियों में सबसे विशाल है। वे नित्य वृंदावन लीला में मंजुलाली मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा में संलग्न है। ये भी रूप मतलब मंजुलाली मंजरी का ये अवतार है लोकनाथ महाराज। श्रीमद राधा विनोदिक सेवा संपत समन्चितम पदम नाभ आत्मजन श्रीमद लोकनाथ प्रभु भजे। मैं श्री पद्मनाभ पुत्र श्री लोकनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। वे भगवान राधा विनोद के पद सरसिज की एकांतिक मनोभाव से सेवा की संपदा से संपन्न है। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं ये। तो ऐसे थे श्री लोकनाथ महाराज। आज के दिन उन्होंने देह त्याग दी थी और गौलोक धाम को चले गए थे। देखो ये महान वैष्णव, ये शिक्षा लेनी है हमने, ये तो चले गए
और हम सब ने जाना है। हमारा जाना तभी अच्छा होगा जब इन वैष्णवों की कृपा से हम अपने हृदय में कुछ भक्ति विकसित कर सकेंगे। तो अगर हम भक्ति विकसित नहीं कर सके तो फिर हमारा जाना भी ठीक नहीं होगा। इसलिए श्रील नरोत्तम ठाकुर और श्रील लोकनाथ गोस्वामी महाराज की कृपा से हमें बड़ा विनम्र बनने का प्रयास करना है। इनके श्री चरणों में यही प्रार्थना करें, आप गुरु शिष्य दोनों विनम्रता की मूर्ति थे, हमें भी विनम्रता का दान दीजिए ताकि हमारा ये जीवन सफल हो। एक भजन में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, ये भाव नरोत्तम ठाकुर का था। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे त्रेनापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, सकल सहने बल दिया कर, सकल निज मने स्पृहहीन। गुरुदेव सकले समान करिते शकति, देहनाथ यातायात। सकले समान करिते शकति, देहनाथ यातायात। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, तबे तो अपराध हई बेगात, अपराध हई। गुरुदेव कबे है न कृपा लबियाए जान, कृतार्थ हई बेनाथ। कबे है न कृपा कृतार्थ हई। शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन, शक्ति करो मोरे आत्मसात, करो मोरे। गुरुदेव योगिता विचारे किछु नाही पाए, तुम्हारा करुणा सा। योगिता करुणा न हईले कांदिया कांदिया, करुणा प्राण न राखिबो प्राण न। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे त्रिनापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव
कृपा बिंदु दिया। बोलो सद्गुरुदेव की जय। तो देखो, भगवत प्राप्ति के लिए हमें कैसा बनना है, इस भजन में एक शुद्ध भक्त ने प्रार्थना की है अपने गुरु महाराज से। ये प्रार्थना भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के द्वारा है, जो कि बड़े उच्च कोटि के वैष्णव संत थे। और ये मैं बता दूं, गृहस्थी थे, 11 बच्चे थे उनके, पर उनका जीवन इतना विलक्षण था, कोई तुलना नहीं उसकी। तो हमें भगवत प्राप्ति के लिए ऐसा बनना है, ये सब जो मन में जिनके आया हो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, या जिनके मन में नहीं आया हो, वो अपने मन को लाएं, अपने मन में ये बात लाएं कि मुझे ऐसा बनना है। क्या कि मुझे कृपा करके आप विनम्र बना दीजिए। विनम्रता नहीं है हमें, क्योंकि हम शरीर के स्तर पर है ना, हमारे कर्म खराब हैं, वो कर्म हमको बांध के रखे हुए हैं, कर्म नहीं निकलने देते। इस दास को तृण से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। ये तृण से अधिक विनम्र क्या है? घास है, तृण उसको कहा, घास को। उस पर हम चलते हैं, घास बेचारा कुछ नहीं कहता, क्यों चल रहे मेरे पर, पाँव से मसल रहे हैं उसको, हम सब सहन करता है। इसी प्रकार हमें विनम्र बनना सीखना है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो वो तो सभी को करनी चाहिए, लेकिन हम में से कई इतने हम भाग्यहीन हैं कि हम सोचते नहीं भगवत प्राप्ति क्या करनी है, मैं भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता। पर उसके बिना और कोई लक्ष्य और कोई रास्ता भी नहीं है। इस जन्म में कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो कई जन्म आने तक नहीं हो पाएगी, कई जन्मों तक हम लोग परेशान रहेंगे। तो विनम्रता ये ऐसे संत दे सकते हैं। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए, गुरुदेव से कहा गया है, जिसमें मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं। बड़ी कठिनाइयां आएंगी जीवन में, भी ध्यान रखो। ये मनुष्य जीवन कोई आसानी से नहीं चलने वाला। एक वैष्णव समझा रहे हैं, बड़ी सब कठिनाइयों को मैं सह सकूं तथा अपने सम्मान और समस्त इच्छाओं से, सम्मान और इच्छाएं, सम्मान की इच्छा तो बनी रहती है सदा, और उसके साथ भौतिक इच्छाएं, उनसे मैं मुक्त हो जाऊं। अपने सम्मान और समस्त इच्छाएं, याद रखो। अगर मान लो मैं शरीर त्यागने का मेरा समय आ गया, अभी मेरे मन में कोई इच्छा बनी हुई है, वो इच्छा जो मेरे मन में बनी है, भौतिक इच्छा, शरीर संबंधी इच्छा, वो मुझे भगवत प्राप्ति नहीं करने देगी। वो इच्छा वापस संसार में ले आएगी। इसलिए समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं अपने गुरु महाराज से। हे प्रभु, मुझे सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए। ये भी एक बड़े विचारने की बात है। सभी प्राणियों का यथा योग्य जैसा जो है, मैं उनका सम्मान करूं, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए आप।
तो अगर मैं सबका सम्मान कर पाया तो क्या होगा, मैं सुखपूर्वक हरि नाम गा पाऊंगा। सबका अगर सम्मान करेंगे ना तो सुखपूर्वक नाम ले सकेंगे भगवान का। और जब सुखपूर्वक हम नाम लेंगे अच्छी तरह से तो क्या होगा, मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। अभी हमारी समझ ठीक क्यों नहीं है? अपराध है हमारे सरों पर, बुद्धि काम नहीं कर रही। अपराधों के कारण बुद्धि काम नहीं कर रही। तो अपराधों से मुक्त होने के लिए क्या करना है? सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करना है। ये शक्ति गुरु जी से मिलेगी। और जब सबका सम्मान हुआ तो हम सुखपूर्वक भगवान का नाम गा सकेंगे और अपराध नष्ट हो जाएंगे। अभी हम नाम तो ले रहे हैं पर सुखपूर्वक नहीं ले रहे, नहीं ले पा रहे। इसलिए क्या है कि अपराध समाप्त नहीं हो रहे। हे नाथ, यह दीन जन कब आपकी ऐसी अहेतु की कृपा प्राप्त कर कृतार्थ होगा? ये जो कहा पहले, ऐसी कृपा कब मिलेगी इस दास को? अहेतु की मतलब बिना किसी हित के। यद्यपि मैं शक्तिहीन हूं, बुद्धिहीन हूं, ना मेरे में कोई शक्ति है ना मेरे में कोई अकल है। एक उच्च कोटि के वैष्णव कह रहे हैं, तो अत्यंत दीन हूं मैं, बड़ा दीन हूं, मतलब नीचे गिरा हुआ व्यक्ति हूं। फिर भी आप कृपा पूर्वक मुझे अंगीकार कर लीजिए, मुझे फिर भी आप अपना लेना। ये मतलब भावना एक भक्त की होनी चाहिए, मुझे स्वीकार कर लेना। हे नाथ, योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वथा इससे रहित पाता हूं। मेरे में कोई योग्यता नहीं, कोई गुण है ही नहीं। इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही भरोसा है, विश्वास है। मेरा विश्वास आपकी करुणा पर है, भरोसा है। यदि आपकी अहित की करुणा ना हुई, एक भाव देखो गुरु के प्रति, अगर आपकी अहित के मतलब बिना किसी हित के कृपा मेरे पर नहीं हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा, ये अपने प्राण नहीं रखूंगा। तो ऐसा हमको बनना है। गुरु कृपा से, प्रभुपाद कृपा से, वैष्णवों की कृपा से ये इच्छा जागृत करनी है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कल आपने रघु रक्षिता जी की कथा सुनी। रघु महाराज जो थे कितने महान थे और भगवान की कितनी उन पर कृपा थी। तो आज